अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और हमारे खाने के लिए बहुत ज्यादा फल और फसलें पैदा की हैं, जिसे हम अपनी कम अक्ली, जहलाना सोच, रस्मों और दुनियावी मशागल के लिए जाया कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में जहां बहुत ज्यादा इंसान भूख और अफलास की वजह से मर रहे हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए रिज़्क को तरसते हैं, कचरों के ढेर से गंदा खाना पकड़कर अपने पेट को भरते हैं, गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को ख्वाहिशात के मुताबिक खिला नहीं सकते और भूखे नंगे सोते हैं, वहीं दुनिया के पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता अफराद अपनी जाहलाना सोच और दुनियावी मस्ती की वजह से इन नेमतों को बजाय गरीबों का पेट भरने के अपनी अय्याशियों में जाया कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं टनों के हिसाब से टमाटर जाया किए जा रहे हैं, तो कहीं लाखों किलोग्राम ऑरेंज कदमों तले रोंदे जा रहे हैं, कहीं अंगूर तो कहीं पेट को भरने वाला आटा हवा में उड़ाया जा रहा है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? किन अकायद और सोच की बिना पर करते हैं? तनकीद और ममानत के बावजूद रिज़्क का ज़िया क्यों कर रहे हैं? खुद लज्जती के लिए इतना रिज़्क बर्बाद किया जाता है जिससे लाखों अफराद शिकमसेर हो सकते हैं। आखिर कौन सी वजूहात इन लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करती हैं? जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, नार्थन इटालियन के शहर आइवरिया में ऑरेंज मतलब संतरा, जिसे हम माल्टा भी कहते हैं, से लड़ाई का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान एक दूसरे को ऑरेंज मारे जाते हैं और इटली की सबसे बड़ी फूड फाइट है। हर साल ये लोग अपनी आजादी की याद में ये त्यौहार मनाते हैं। इस फाइट में 9 टीमें बनाई जाती हैं जो एक दूसरे पर ऑरेंज फेंकती हैं। ऑरेंज फेंकना जालिम से निजात के लिए एहतजाज की अक्कासी करता है। इस त्यौहार में एक लड़की को मुगनिया यानी मिलर की बेटी मुंतखब किया जाता है। ये मिलर की बेटी कौन थी, इसका तफसीलन जिक्र तो नहीं मिलता, मगर दोस्तों, तारीख के मुताबिक आइवरिया में 12वीं सदी में एक ड्योक की हुकूमत थी। ड्योक हर नई दुल्हन के साथ पहली रात गुजारना अपना हक समझता था। एक बार एक लड़की की शादी पर दुल्हन को पहली रात ड्योक जबरदस्ती अपने महल में ले गया और जबरदस्ती करना चाहिए मगर कामयाब न हो सका, जिसके बाद अवाम ने जोरदार हमला किया और महल को जला दिया। सबसे पहले फलियों से फाइट की जाती थी, बाद में सेब और अब ऑरेंज फेंककर त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि गाड़ियां ड्योक की फौज और ऑरेंज फेंकने वाले इनकलाबियों की नुमाइंदगी करते हैं। 1994 के अंदाजे के मुताबिक 2,65,000 किलोग्राम ऑरेंज इस त्यौहार के लिए मंगवाए जाते हैं। इतने ज्यादा ऑरेंज सिर्फ इस त्यौहार के लिए ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह स्पेन में एक दूसरे को टमाटर मारने का त्यौहार बुनोल गाँव में मनाया जाता है। टमाटीना फेस्टिवल को दुनिया में सबसे बड़ी फूड फाइट करार दिया जाता है। ये फेस्टिवल 1945 में शुरू हुआ था, मुखालफत के बावजूद अब भी जारी है, जो हर साल अगस्त के आखिरी बुध मनाया जाता है। इस त्यौहार में 100 मीट्रिक टन से भी ज्यादा टमाटर जाया किए जाते हैं। आपको बहुत अहम बात बताता चलूं कि 1000 किलोग्राम के बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। इस तरह 100 मीट्रिक टन मतलब 1 लाख किलोग्राम टमाटर। इस त्यौहार में इतने ज्यादा टमाटर जाया किए जाते हैं कि सड़कों पर गलियों में हर तरफ टमाटर ही टमाटर बिखरे नजर आते हैं। मिलोरका के शहर बेंसिलम में हर साल सितंबर के आखिर में अंगूर फेंकने का त्यौहार मनाया जाता है। इसकी तारीख कुछ वाजे नहीं, मगर टमाटरों और ऑरेंज की तरह इस त्यौहार में अंगूर एक दूसरे को मारे जाते हैं। तारीख में ये भी मिलता है कि रोमन जमाने में ये त्यौहार अंगूर की कटाई के एक जश्न के तौर पर शुरू हुआ था। ये त्यौहार फायर करने से शुरू होता है। लोग खेतों में जाकर एक दूसरे को अंगूर मारते हैं जब तक कि अंगूर खत्म न हो जाएं। यहाँ के अंगूर मशहूर हैं और इन अंगूरों से बनी शराब भी। दोस्तों, यूनान में हर साल 10 मार्च को सालाना आटे की जंग का दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार पिछले 200 सालों से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार में लोग आटे के रंग बिरंगे थैले उठाए होते हैं और एक दूसरे पर आटा फेंकते हैं। इसमें शिरकत करने वाले मास्क और चश्मे लगाए होते हैं। इस त्यौहार में भी बहुत ज्यादा आटा जाया किया जाता है। ये त्यौहार गाय की घंटी बजने से शुरू होता है और रंगीन गंदगी में खत्म हो जाता है। इस त्यौहार में लोग आटे के साथ साथ मुख्तलिफ कलर्स भी फेंकते हैं और अपने मुंह, बाल, कपड़ों वगैरह को मुख्तलिफ कलरों से रंगते हैं
और आग में छलांग लगाते हैं। दोस्तों, कहीं इंसानों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती और यहाँ आटे को इस बेदर्दी से जाया किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यूके के इलाके कोक्सीट में वर्ल्ड कस्टर्ड चैंपियनशिप खेल खेला जाता है। इस खेल में मुख्तलिफ टीमें हिस्सा लेती हैं और एक दूसरे को आटे पानी से बना कस्टर्ड प्लेटों में डालकर एक दूसरे को मारते हैं। दोस्तों, ये थी अजीबोगरीब फूड फाइट जिनमें बहुत ज्यादा रिज़्क ज़ाया होता है। क्या ये त्योहार दुरुस्त है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।